बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की पाकिस्तान की सबसे अहम और बड़ी ख़बर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को जो है वो तौहीन अदालत पर जो है वो नाअहल कर दिया गया है। जी हाँ, मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट ने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल कर दिया है और बताया जा रहा है कि ये जो फ़ैसला है ये मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच ने दिया और इसके अंदर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के ऊपर जो है वो जजेस के बारे में नाज़ेबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम था, जिसके ऊपर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस माफ़ी को जो है वो नाकाफ़ी करार दे दिया और उसके बाद जो है वो इनको नाअहल कर दिया गया है। तो आज़ाद कश्मीर में ये जो कुछ भी हुआ है इसका असर जो है वो डायरेक्ट इस्लामाबाद में पड़ रहा है कि अगर हाई कोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल कर सकती है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो कि पाकिस्तान की सबसे मुअज़्ज़ज़ और बड़ी अदालत है, क्या वो वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल और डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती। कल 10 अप्रैल थी और कल तक जो है वो हुकूमत के पास वक्त था कि इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 20 अरब रुपए जारी करने थे, लेकिन इन्होंने जारी नहीं किए। अब जब ये पैसा जारी नहीं हुआ तो ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को और उनकी कबीना को नाअहल कर सकते हैं। और जब मैं उनकी कबीना कह रहा हूँ तो ये इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आइनी माहरीन के मुताबिक ये जो पैसे जारी होने थे इसका पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये वज़ीर-ए-आज़म ने या उनकी कबीना ने मंजूर करने थे, लेकिन इन्होंने मंजूर नहीं किए। तो अब इस सिचुएशन ये है कि पीपल्स पार्टी के माजी में वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत में घर भेजा गया है। उसके बाद अब PTI का जो है वो वज़ीर-ए-आज़म भी घर जा चुका है और अब जो है ये बड़ी वाज़ेह बात है कि नून लीग का जो वज़ीर-ए-आज़म है या आप कह लें PDM का वज़ीर-ए-आज़म है वो तौहीन अदालत में घर जाने वाला है। शहबाज शरीफ जो है वो सबसे सजा हुआ बकरा जो है वो लग रहा है। शहबाज शरीफ की किसी भी वक्त छुट्टी हो सकती है और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर पूरे तरीके से एक्शन ले सकते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से जो खबर आ रही है इसमें यह बताया जा रहा है कि अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर को किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है। अदालत ने नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिखा है और आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में पहली बार किसी वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया है। तनवीर इलियास को अपनी तकारीर में धमकी अमेज़ लहजा इख्तियार करने पर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आज तलब किया था। और जो तनवीर इलियास है इन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि मैं इन जजेस के धुएँ निकाल दूँगा। जब उनसे जजेस ने पूछा कि आपने ये बातें क्यों की थी, तो उन्होंने कहा कि लिखी हुई तकरीर मुझे दी गई थी, मैंने वहाँ पर पढ़ दी, माफ़ी भी मांगी, लेकिन जजेस ने जो है वो उस माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं किया। आज एक किस्म का मैसेज दे दिया गया है कि PTI का वज़ीर-ए-आज़म हमने नाअहल कर दिया है, अब आपकी बारी है। और ये बात भी वाज़ेह है कि अगर एक मरतबा शहबाज शरीफ नाअहल हो जाते हैं, कबीना नाअहल हो जाती है, तो इनको डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा और इनके पास नंबर्स कम हो जाएंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कबीना और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नाअहल होते हैं तो इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी नया वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए और मसले हो जाएंगे। जबकि जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं सरदार तनवीर इलियास, आज वो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश भी हुए। उनके ख़िलाफ़ समाअत चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट सदाकत हुसैन राजा की सरबराही में फुल बेंच ने की। समाअत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तकारीर के क्लिप चलाए गए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अदालत में गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए कहा, मेरे किसी अल्फाज से जजिस को तकलीफ़ हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को तंबीह करते हुए कहा कि आपको हम ख़बरदार करते हैं, आप मोहतात रहें। और अदालत से ये भी रिमार्क सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट में 12:30 बजे आपका वक्त है और आप 1 बजे जो है दोबारा हाई कोर्ट में हाज़िर हों। अब इसके ख़िलाफ़ क्या ये किसी रिव्यू में जाते हैं या रिव्यू हो भी सकता है या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन ये जो आज़ाद कश्मीर में हुआ है ये डायरेक्टली, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ा जो है वो असर होगा। ख़ास तौर पर ये जो मामला चल रहा है फ़ंड्स जारी करने का और इलेक्शन करवाने का, तो इसमें जो है वो मुझे नहीं पता कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन के दीगर लोगों को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नाअहल कर सकते हैं या नहीं, या ओहदों से हटा सकते हैं या नहीं। लेकिन ये बात तो हमारे सामने है कि जो चीफ़ जस्टिस है वो वज़ीर-ए-आज़म हो या उनकी कबीना हो, इनको तौहीन अदालत में घर भी भेज सकते हैं, नाअहल भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जो है वो इलेक्शंस को ये लोग नहीं रोक सकते। तो दोनों सूरतों में इलेक्शन तो होने हैं, चाहे ये सीधे तरीके से करवा ले या जो है वो बेइज्जत होकर करवा ले। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि ये लोग सही तरीके से इलेक्शन करवा लें और ना ही अपनी बेइज्जती करवाएं और ना ही मुल्क का मजाक बनाएं? क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ है ये जो है आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। तो एक हाई कोर्ट ने अपनी पावर दिखाई है। आज पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है
उसने ये बताया है कि हमारे पास कितनी पावर है कि हम जो है एक सेकंड में एक वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज सकते हैं, और आप जो है वो हमारे चीफ जस्टिस जो है उनको आपके रहनुमा गालियाँ दे रहे हैं। टेलीविज़न पे बैठकर लाइव ये बातें की जा रही हैं कि हम फ़ंड्स जारी नहीं करेंगे, आपने नहल करना है तो कर दें। इस तरह की बातें जब की जाएंगी और उसके बावजूद आज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कोई समाअत नहीं की कि पैसे जमा करवाए गए हैं या नहीं। वीडियो ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।